बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इस दफ़ा जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इनके साथ ऐसी सूरत हाल होगी कि ना अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में ममालिक खड़े होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो तबाही है, ये आप देखेंगे इसको कैसे लेकर डूब जाएगी। हुआ ये है कि सबसे बड़ा चाइना ने झटका दिया है और बड़ी खामोशी से ट्रंप की बाजी ट्रंप पर ही उलट दी है। ट्रंप ने असल में अफ्रीकन कंट्रीज पर लगाया टैरिफ, इंडिया पर लगाया, पाकिस्तान पर लगाया, सब पर लगाया। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज लीबिया, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, तुनीसिया, ये वो बहुत सारे ममालिक पर लगा दिया और तकरीबन 25% से लेकर 30% तक उन पर टैरिफ लगाया। अब अफ्रीकन कंट्रीज वो बेचारे बड़े गरीब हैं ऑलरेडी, कई जगहों पर पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, लेकिन बेचारे बड़े गरीब है, वहाँ पर हैंड टू माउथ है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं इनके लोग, औरतें काम करती हैं, मर्द काम करते हैं। अब उनकी जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वो क्लोथिंग बनाकर बेचते हैं, एग्रीकल्चर का उनका है, ज़्यादातर कपड़ा बनाकर टेक्सटाइल्स और ये वो अमेरिका को बेचते थे। अमेरिका ने उन पर लगा दिया है अब टैरिफ। अब मसला सारा ये पैदा हुआ है कि उनके पास कंपीट करने के लिए कुछ नहीं है और अफ्रीका में गुर्बत बहुत ज्यादा है। चाइना ने एक ऐसा काम किया है कि उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को कहा है कि जो माल आप अमेरिका को बेचते हो अब आप हमें बेचा करो। अब आप ये सोचेंगे कि चाइना ऑलरेडी खुद माल बना रहा है, दुनिया की बेहतरीन यानी फैक्ट्रीज उसकी हैं, वो दुनिया के अंदर माल बनाकर बेचता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े वो बनाकर बेचता है। तो उनको क्या जरूरत पड़ गई है वो अफ्रीका से माल ले। और जाहिर सी बात है जो अमेरिका के लिए माल बनाया जा रहा है वो चाइना के लिए तो नहीं बनाया जाएगा। अब चाइना ने यहाँ पर दो काम किए। उन्होंने इनको कहा है कि जी हम आपका रॉ मटेरियल भी लेंगे, आपकी चीज़ें भी लेंगे, आप एक काम कीजिए, जो आप अमेरिका को माल बनाकर बेचते हैं वो माल आप हमें बनाकर दें, हम आगे आपका माल खरीदें। अब चाइना क्या करेगा, कुछ वो खुद इस्तेमाल करेंगे, अपनी मार्केट को वो एक्सपेंड कर रहे हैं और उसमें लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, वहाँ पर डिमांड हो रही है। दूसरा उन्होंने किया क्या है कि वो आगे इसको मज़ीद करेक्ट करके, बेहतर करके, इनसे मटेरियल लेकर, इनसे चीज़ें बनवाकर आगे एक्सपोर्ट करें, इसको कहते हैं री एक्सपोर्ट। वो आगे दुनिया भर में माल बेचे, वो मिडिल ईस्ट में बेच रहे हैं, वो यूरोप के अंदर दे रहे हैं, वो दुनिया भर में दे रहे हैं। अब चाइना के पास मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब ट्रम्प ने सोचा था कि छोटे छोटे जो ममालिक हैं इनको तो मैं रोन दूंगा, ये तो पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। लेकिन सिनेरियो सारा उलट गया है, चाइना ने उनको टेक ओवर कर लिया। अब कई जगहों पर चाइना का नुकसान भी होता है, यानी नुकसान से मुराद ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने इन ममालिक को कहा है कि आप हमारे साथ आ जाए। यानी चाइना को समझने की जरूरत है ये नहीं, उनके पास कस्टमर ही इतना ज़्यादा है पूरी दुनिया से कि वो अफ्रीका से बनाकर उनको अगर लेट से बचत नहीं भी होती तो वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपने साथ मिला रहे हैं, जैसे अमेरिका ने मिलाया था। अब अमेरिका कैसे दुनिया पर राज करे, क्योंकि वो उनसे माल लेता है, चीज़ें लेता है, तो चाइना ने कहा आप उनको देते आप हमें दें। तो चाइना ने उनसे माल लेकर अब आगे देना शुरू किया। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ बड़ा खुश है, वो कह रहे हैं अच्छा हमारे लिए तो एक मार्केट आ गई। अब वो कह रहे हैं ठीक है आपके साथ हम खड़े होंगे, यूनाइटेड नेशन में भी, हर जगह पर। अमेरिका का हमने साथ नहीं देना। अब अमेरिका के लिए बड़ा झटका, वो ये सोच रहे थे कि ये तो सारे हमारे घुटनों में गिर जाएंगे, जीरो हो जाएगा सारा काम, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन मामला बड़े उलझ गए। उधर आप देखिए मोदी ने भी यही काम कर दिया। उसे अपनी कौम को कहा है कि देखो जो तुम लोग 915 अरब डॉलर का माल लेते हो अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हो और हम लोग माल लेते हैं, आप जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं यानी जो बाहर से लाए उसकी बजाय स्वदेशी प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें, यानी जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनती है आप उनका इस्तेमाल करें, ताकि ये ट्रंप और ये वो सारे ये हम इनसे निकल जाएं, ताकि हम इनको बर्दाश्त नहीं अब कर सकते, ना हम इनके साथ लड़ना चाहते हैं, ना हम इनके ब्लैकमेलिंग में आना चाहते हैं। अब मसला सारा ये हुआ है कि इसके बाद आज उन्होंने ये भी कह दिया कि रशिया से ऑयल लेंगे। उनके लिए मसला ही मसला पैदा हुआ है और रशिया ने दरवाजे खोल दिए अफ्रीकन कंट्रीज के। अब हुआ यह है कि अफ्रीकन कंट्रीज इस वक्त रशिया और चाइना के साथ खड़ी हुई, वो अमेरिका के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही। अब ये अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है कि चाइना ने बाजी पलटना शुरू कर दी है।
अब चाइना ने किया क्या है कि जो माल अमेरिका के अंदर उनके लोग बेचते हैं, चाइना ने अपने लोगों को कहा है कि भाई आबादी पैदा करें ज़्यादा और आप लोग अब अपने मुल्क के अंदर माल बेचेंगे, हमने माल नहीं बेचना अमेरिका को। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ये लगा रहा है, अमेरिका को खुद तबाह होने दे। जब चाइना का माल नहीं जाएगा, अरबों डॉलर्स का, 500-600 अरब डॉलर का माल नहीं अमेरिका में जाएगा, तो आप देखिएगा इनके पास कोई अल्टरनेट मार्केट नहीं है। ट्रंप असल में ऐसी सूरत हाल है कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इसको को फंस गया बुरी तरह। उसने जंगें तो बहुत ज़्यादा ले ली हैं, यानी अपने सर पर सवार कर ली हैं। मसला सारा ये हुआ है कि आपने इंडिया पर भी टैरिफ लगा दिया, आपने चाइना, आपने हर कंट्री पर ऑलमोस्ट टैरिफ लगा दिया। अब बताइए वो जो सामान इन कंट्री से आता है वो कहाँ से लिया जाएगा? या तो होना कि चले आपने चाइना से नहीं लिया, आपने फलाना ले लिया, आपने बांग्लादेश पर भी टैक्स लगा दिया, आपने वियतनाम पर भी लगा दिया, इंडोनेशिया पर भी लगा दिया, मलेशिया, हर मुल्क पर आपने टैक्स लगा दिया है। जब आपने पूरी दुनिया के ऊपर टैक्स लगा दिया है तो इसका मतलब है कि दो ही काम होंगे, या तो माल बिल्कुल नहीं आएगा या आएगा तो उस नए रेट में आएगा, और उसका नुकसान किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? अगर माल नहीं होगा तो अमेरिका की मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर माल आता है ज़्यादा कीमत के साथ आता है तो फिर अमरीकियों को पे करना पड़ेगा, और अमरीकियों को पे करने का मतलब है अमेरिका के अंदर महंगाई होगी। तो फिर अमेरिका में जब महंगाई होगी तो सेल्स ड्रॉप हो जाएगी, तो जब सेल ड्रॉप होगी तो टैक्स की कलेक्शन नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, जॉब्स जाएगी, मुल्क की इकॉनमी तबाह है। ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो अमेरिका को लपेट में लेने वाला। मसला ये है कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट के करीब भी जा रहा है। अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 38 अरब, हद यानी समझ लें आप आम बंदे के लिए 38 अरब रुपया या 38 अरब डॉलर्स किसी मुल्क के लिए कितनी बड़ी रकम होती। अमेरिका 38,000 अरब रुपए का इस वक्त मकरूज है, यानी उसका जो कर्ज है वो इतना बढ़ता जा रहा है, पूरे का पूरा मुल्क डेफिसिट पर चल रहा है, और इनके पास कोई अल्टरनेट इसका मौजूद नहीं है कि हमने करना क्या है, हमारी आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होगी। पूरी तरह चाइना के पास सब चीज़ें सरप्लस, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है, कर्ज उन्होंने नहीं दुनिया का देना, तो उनको तो कोई मसला नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को उन्होंने साथ मिला लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक क्या करेंगे। अब इंडिया ने एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब देखी है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया अमेरिका को भेजता है, रशिया चाह रहा है कि इंडिया बहुत सारा माल चाइना को बेचे। अब चाइना बहुत सारा माल खुद बनाता है। इन चाइना का मसला ये है कि चाइना अगर माल लेता है, चाइना के पास कभी कभार ऐसी सूरत हाल का भी सामना उनको करना पड़ता है कि वो उन तमाम चीज़ों को, एक तो वो यूज़र बहुत ज़्यादा, उनकी भी आबादी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है उनकी, पूरी दुनिया से वहाँ पर माल आता है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं ना कि चाइना इंपोर्ट करता है दुनिया से जो माल, वो कम तादाद में, चाइना बहुत बड़ी तादाद में माल इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से। रशियन प्रोडक्ट्स आती हैं इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में। तो ये जो सारे का सारा मसला इस वक्त पैदा हुआ है वो इनके लिए बड़ा झटके वाला है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो दुनिया को जिस तरह दबाना चाहता था, दुनिया उस तरह नहीं दब रही। देखिए एक वक्त के लिए तो जाहिर सी बात है पूरा वर्ल्ड हिल गया है, इकॉनमी कोलैप्स है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ इस वक्त रुक रही है, लोग परेशान हैं, जॉब्स जा रही हैं। लेकिन अल्टरनेट ये सिलसिला होगा कि आने वाले वक्त में फिर सारे फैसला कर लेंगे कि यार अब हमें अमेरिका के खिलाफ खड़े होना है, हम कितनी देर तक ये बर्दाश्त करेंगे। आज अफ्रीकन कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे भीख नहीं मांग रहे, वो जाहिर सी बात है उन्होंने चाइना को कहा, चाइना ने कहा मेरी मार्केट के दरवाजे खुले हैं। और चाइना कर क्या रहा है, चाइना ने प्लान ये किया है कि हमने अमेरिका से आज़ाद होना है, यानी अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हो, कह रहे नहीं हम अपने मुल्क के अंदर खपत पूरी करेंगे। जो कंपनीज हैं ये आप उनसे माल खरीदें, लोकल ऑलरेडी इतना माल बिकता है। लेकिन लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं, लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं चाइना को कि आप एक छोटा सा काम कीजिए कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें। और चाइना में ये थ्योरी अब सामने आ गई है, उन्होंने कहा बच्चे ज़्यादा पैदा करें, आपको पैसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा, हम आपकी हेल्थ केयर का ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आपके स्कूल की एजुकेशन, बच्चों की तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, आप ये काम करें। तो आप सोचें ट्रंप के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है। चाइना की आबादी अब जाहिर सी बात है मुश्किल है वो बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जो रखी उसका नुकसान अब उनको हो रहा है।
लेकिन अब वो ये समझते हैं कि अगर अब हमारी कौम मान जाए इस बात को तो फिर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना बाजी पलटेगा। इंडिया को अल्टीमेटली चाइना के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर नहीं वो करेंगे तो उनका लैंड का तनाज़ा तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे मामला। अब असल लड़ाई तो होने वाली है अमेरिका की और इंडिया की, क्योंकि इन्होंने कहा अब हम रशियन ऑयल लेंगे। उसके बाद ट्रंप ने कहना है कि तुम मेरे आगे ये सब कुछ करोगे, मैं देखो तुम्हारा हशर नशर क्या करता हूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।